13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। अब ईरान से एक्सपोर्ट होने वाली पेट्रोलियम को ईरान ने रोक दिया है, जिसके कारण अब पेट्रोलियम की भारी कीमत सभी देशों को चुकानी पड़ेगी। ईरान एक ऐसा देश जो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल को टारगेट करता रहता है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब इस ईरान को टारगेट किया है ऑपरेशन राइजिंग लायन ने। लेकिन ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि पूरे एशिया पर हो सकता है, और वो है पानी। ये है स्ट्रेट ऑफ द हार्मोन्स, जहां से 3000 से ज्यादा कमर्शियल शिप हर महीने ऑयल और नेचुरल गैस गल्फ देशों से पूरी दुनिया तक पहुंचाती है, और इस पानी को कंट्रोल करता है ईरान। इजराइल ईरान की वार रशिया यूक्रेन जैसी नहीं और हमास के अगेंस्ट वार जैसी तो बिल्कुल नहीं। यह वार सीरियस है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखकर पूरी दुनिया आशंका जता रही है कि वर्ल्ड वार 3 अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, सवाल यहाँ यह उठता है कि अगर वर्ल्ड वार 3 शुरू होंगी तो सिर्फ इसमें इजराइल और ईरान की ही तबाही होंगी? जी नहीं, अगर वर्ल्ड वार 3 प्रारंभ हुई तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगी। लेकिन वर्ल्ड वार 3 का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगी? लेकिन उससे पहले हम लोग यह जानते हैं कि इजराइल ईरान एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज वह इतना कट्टर दुश्मन कैसे बन गया? क्यों इजराइल ने ईरान पर अटैक किया? चलिए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के हेड ऑफ द ऑक्टोपस कहते हैं, और उनके अलग अलग टेंटिकल्स है। हमास, हिजबुल्लाह और हुथीस जो सब मिलकर इजराइल पर अटैक करते रहते हैं, जिसके वजह से इजराइल अग्रेसिव है, हम सब जानते हैं। लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा किया जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था। ईरान पर डायरेक्ट अटैक। 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, उनके ऑयल्स और गैस रिजर्व्स को डिस्ट्रॉय किया, उनके 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। मिलिट्री लीडर्स को मोसाद ने अपना निशाना बनाया। वैसे आपको पता ही होगा कि ईरान इजराइल के अगेंस्ट प्रॉक्सीज वार चलाते रहता है। प्रॉक्सीज वार का मतलब होता है कि ईरान खुद सामने से इजराइल को वार नहीं करता है, बल्कि वह किसी दो देश के बीच चल रहे युद्ध में पीछे से वार करता है, जो देश उसका दुश्मन रहता है। ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हुथीस को हथियार, पैसा और गोला बारूद फंड करते रहता है। जो देश प्रॉक्सीज वार के थ्रू इजराइल जैसे देश के नाक में दम कर सकता है, तो वह खुद कितना पावरफुल होगा। लेकिन इजराइल की इस वार से ईरान इस बार प्रॉक्सीज वार नहीं बल्कि वह इजराइल के अगेंस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है, और ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन सेवियर पनिशमेंट। इस ऑपरेशन के थ्रू ईरान ने 15 जून को बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बारिश कर दी, तेलवी और जेरूसलम जैसे शहरों को निशाना बनाया, और आयरन डोम इनके सारे के सारे मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। दोनों देश एक दूसरे की राजधानी पर भी वार कर रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि इजराइल ने अटैक किया ही क्यों? इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद दुनिया की बेस्ट ऑफ द सीक्रेट सर्विस मानी जाती है। उन्हें खबर मिली थी कि ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम अंतिम चरण तक पहुंच गया है, और यह डेंजरस है क्योंकि अब ईरान के पास न्यूक्लियर बम हो सकता है। 14 और 15 जून अगले 2 दिनों के लिए कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा वायलेंट हो गया। शनिवार रात को इजरायली ड्रोन्स ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से वहां के रिफाइनरी में आग लग गई, और ईरान को इस वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस फील्ड प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। ईरान की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि सहारन जैसे क्रूशियल फ्यूल स्टोरेज को इजराइल ने तबाह कर दिया। पहले कभी इजराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला नहीं किया था। इसके बाद ईरान गुस्सा हो गया और कह दिया कि अब हम तेल का बदला तेल से ही लेंगे, और ईरान ने भी हाइफा की वाइजन रिफाइनरी पर अटैक कर दिया। फिर इसके बाद ईरान ने इजराइल पर धराधर कम से कम 150 मिसाइल दागा, जिसमें से कुछ तो आयरन डोम ने रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें इतना खतरनाक था जो इजराइल के आयरन डोम को चीरते हुए इनके बड़े बड़े शहर पर जा गिरा, जिसकी वजह से इजराइल के कुछ शहर मलबे में तब्दील हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए, और डर से सभी इजरायली नागरिक बंकर्स में छुपे हुए हैं। इन दोनों देशों के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसे रोकना बेहद ही जरूरी है। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो वर्ल्ड वार 3 अब दूर नहीं, फिर होगी तबाही ही तबाही।
तेल, मसाला, एसेसरीज सामान सभी महंगी हो जाएंगी। हमने वर्ल्ड वार 1 और 2 में बहुत कुछ खोया है, अब ये वर्ल्ड वार 3 दुनिया की तबाही ही लाएंगी, क्योंकि ये दोनों देश न्यूक्लियर बम से लैस है। इसमें कुछ बड़े बड़े देश ईरान को हेल्प कर रहा है, जैसे चीन, रूस, टर्की। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इजराइल और ईरान के बीच अगर यह जंग बढ़ता है तो कौन जीतेगा? कमेंट में बताइए। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।